नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है मेरे एस्ट्रो चैनल एस्ट्रो आर्टियरी में। आज हम बात करेंगे वृष राशि का 2023 का पूरा साल कैसे रहने वाला है। मेरी ओर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जो ये नया साल 2023 आने वाला है उसमें भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करें, आपके घर में खुशियां लाए, आपको तरक्की दे। चलिए अब बात करते हैं वृष राशि का कि 2023 का ओवरऑल पहले देखते हैं, फिर हम मंथली बात कर लेंगे कि कैसे रहने वाला है। ओवरऑल पिक्चर देखते हैं। देखिए, जो अभी शुरुआत की बात है तो शुरुआत में तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि इस साल 4 मेजर ग्रह गुरु, शनि, राहु, केतु, इन चारों का गोचर चेंज होगा। 17 को शनि, 17 जनवरी को शनि, 22 अप्रैल को गुरु, 30 अक्टूबर को राहु, केतु। तो इनका इम्पैक्ट जो है ओवरऑल, क्योंकि ये बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है, ये बहुत धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, तो इनका इम्पैक्ट जो होता है वो काफी लंबे समय तक रहता है। तो ये रात जैसे चंद्र 2.5 दिन के बाद चेंज हो जाते हैं, तो ये 2.5 दिन में ही नहीं चेंज होते हैं, तो इनका इम्पैक्ट बहुत लंबा रहता है। तो इसलिए इसी इम्पैक्ट को देखते हुए आपका ये जो साल रहेगा उसका इम्पैक्ट भी पूरे साल कैसा रहेगा, हम पहले उसकी तरफ बात कर लेंगे। पहले हम ओवरऑल पिक्चर देख लेते हैं। ओवरऑल जो पिक्चर है, क्योंकि शनि भी आपके कर्म स्थान में आ जाएंगे और बृहस्पति महाराज जी जो हैं वो आपके व्यय स्थान में आ जाएंगे। राहु केतु तो अक्टूबर में चेंज होंगे, तो वो भी आपके आय स्थान में आ जाएंगे, तो वो तो अक्टूबर तक की बात है। तो अभी फिलहाल जो बात रहेगी, क्योंकि अब अप्रैल में बृहस्पति चेंज होंगे तो वो आपके व्यय स्थान में आ जाएंगे। बृहस्पति का एक, देखिए, अपने अपनी सोचने का तरीका, अपने अपनी प्रेडिक्शन देने का तरीका। तो मैं किसी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता हूँ, तो मैं किसी को गलत भी नहीं बोलता हूँ, किसी को सही भी नहीं बोलता हूँ। सबका अपना अपना तरीका है, सबका अपना अपना ज्ञान है। तो मैं इन्हें जो चीज देखी है कि बृहस्पति महाराज जिस घर में या जिस ग्रह में या जिस घर में बैठ जाते हैं, तो वहां की वो चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं, रोक देते हैं। अगर आय के स्थान में होंगे तो आय के स्रोत थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि वो धार्मिक प्रवृत्ति से ही बनाने पड़ेंगे। और अगर व्यय के स्थान में जैसे वो 22 को चेंज होते हैं तो खर्चे आपके कम होने शुरू हो जाएंगे। ये मेरा मानना। अब दूसरे क्या मानते हैं, क्या कहते हैं, मैं खैर उस पर ज्यादा जाऊंगा नहीं। मैं अपनी तरफ से जो कह सकता हूँ, जो जो मुझे समझ आती है, मुझ जैसे अज्ञानी को जितना ज्ञान है, मैं उस अज्ञानता के वश होकर जो भी मुझे समझ जितनी आती है मैं उसमें आपको बताने की कोशिश कर सकता हूँ। बाकी प्रभु इच्छा। चलिए अब हम मंथली देखते हैं। तो मंथली अगर देखा जाए तो अभी जो हालात हैं वो जस के तस रहेंगे। अभी आय के साधन में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई नजर आती आ रही है। आपकी लड़ाई झगड़ों को थोड़ा सा अपना कंट्रोल कीजिए। मन जो भटक रहा है उसको फिलहाल जनवरी एंड तक थोड़ा कंट्रोल करें तो सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि शुक्र महाराज जब अपना स्थान चेंज करेंगे तब जाकर आपको 22 जनवरी के बाद आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। तो तब तक आपको अपने मन को शांत रखने की, आप जितना हो सके उतना शांत रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 14 जनवरी को जब सूर्य महाराज जी अपनी राशि चेंज करेंगे तो इतना ध्यान रखिएगा कि आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज तो बहुत आएंगी। आप उन अपॉर्चुनिटीज को कैसे ग्रैब करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, ये अब आप पर होगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल रहेंगी, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। अब उसको आप कितनी जल्दी और कैसे उसको देखते हैं, उसको उसको कैसे फायदा उठाते हैं, ये अब आप पर निर्भर करेगा, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, ये याद रखिएगा। अगर समय आपको कुछ दे रहा है तो मैं तो कहूंगा उसको, समय को सदुपयोग करके आप उसका जितना जल्दी जो फायदा उठा सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि वक्त ने देना है तो ले लो। तो जब वक्त नहीं, तो वक्त को ने जब लेना है तो वो ले भी लेगा, और देना तो दे ही रहा है। तो इसलिए अगर कहीं इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने आपके पास है।
इन महीनों में कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें, आप इन्वेस्ट कीजिए। आप कहीं कुछ नई चीज लेना चाहते हैं, नया वाहन खरीदना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, तो लीजिए, किसने मना किया। आपका ये समय तो बहुत सही चल रहा है। 17 जनवरी को जब शनि आपके आपके कर्म स्थान में आ जाएंगे, तो पहली बात तो यहाँ से आपके जो बुजुर्ग पिता तुल्य या पिताजी या पिता तुल्य लोग हैं, उनसे थोड़ी सी आपस में खटपट हो सकती है, या उनकी सेहत का में थोड़ी गिरावट आ सकती है। उस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। लड़ाई झगड़ा करें, क्योंकि कहते हैं कि बड़ों की जो सलाह भी होती है वो भी आपके फायदे के लिए होती है, क्योंकि उनको अपना फायदा तो देखना नहीं इस उम्र में आगे, उनको तो अपने बच्चों का या अपने आने वाली पीढ़ी का ही फायदा देखना है। हाँ, हमें कड़वी लगती है, पर दवाई वही अच्छी जो कड़वी हो। मीठी गोली हो तो शुगर ही हो जाएगी, एक और बीमारी लगवा लोगे, तो उससे अच्छा उनकी बात सुने, बात माने, बात सुने, बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। क्योंकि शनि आपका कार्य की तरफ आपको अग्रसर करेगा। आपके कार्य में एक नई आप में एक ऊर्जा आएगी। जो लोग टेक्निकल फील्ड में मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं या किसी भी तरह का टेक्निकल फील्ड है, तो उनके लिए तो ये समय आने वाला है, यू कैन से कि ये बहुत ही गोल्डन पीरियड रहने वाला है। मंगल की अभी जो दशा है उस हिसाब से तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं, नॉनवेज से दूर रहेंगे तो सुखी रहेंगे। खाने वालों को मैं मना नहीं करता, वैसे आपके मुंह आपका, पेट भी आपका, ग्रह भी आपके, तो सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। हम तो ये लेके चलते हैं, नॉनवेज ना खाएं, खास तौर से कम मार्च तक, 13 मार्च तक तो बहुत बेहतर रहेगा। क्योंकि 13 मार्च को मंगल अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, तब जाके आपको थोड़ा सा बेनिफिट होगा। क्योंकि अभी मंगल आपको ऊर्जावान बनाए हुए हैं, कुछ आपको देना चाह रहे हैं, कुछ आपकी सहायता करना चाह रहे हैं। पर अगर हम अपनी तरफ से कुछ भी उल्टा सीधा करते हैं, क्योंकि मंगल वो पसंद नहीं है, दारू, सिगरेट, शराब, मीट, ये नॉनवेज, तो ना खाएं तो आप ही का बेहतर है। खाना है तो वो आपकी इच्छा है। सूर्यदेव आपके बहुत प्रबल हैं फिलहाल ही, अगले 3 महीने के लिए, जनवरी फरवरी मार्च में, तो आप उनका भी फायदा लीजिए। कार्य में आपके उन्नति होगी। बीच में थोड़ा मन मुटाव आपके, थोड़े से लड़ाई झगड़े से होंगे जरूर, मैं इसके लिए पहले कह रहा हूँ, आपके बुजुर्गों से, खासतौर से मेल मेंबर से होंगे, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सिर में चोट लग सकती है, थोड़ा उसका ध्यान रखिएगा। अगर बाइक वगैरह चलाते तो हेलमेट पहन के चलाइए, और वैसे भी हेलमेट पहन के ही चलाना चाहिए भाई, तो हेलमेट पहन के ही चलाओ। और जिनका वीजा लगने हैं, मार्च में बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, फॉरेन जाने का बहुत अच्छा सा आपको अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है। फॉरेन में आपकी जॉब प्लेसमेंट्स की भी आते हुए वक्त में नजर आ रही हैं। तो मार्च तक का तो वक्त आपके पास वैसे ही बहुत अच्छा है। अप्रैल मई जून की बात करें, अप्रैल मई जून में आपका जो वक्त है, तो जून में आपके थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अप्रैल और मई, मई में तो आपका ठीक है, जुलाई भी, तो जुलाई में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1 जुलाई तक का, मई 10 मई से 1 जुलाई के बीच में थोड़ा सा आपकी बुजुर्ग महिला अगर आपके घर में है, माता जी, मौसी, बुआ, जो भी हैं, उनकी थोड़ी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ब्लड इन्फेक्शन का खास तौर से वो थोड़ा सा आपका टेंशन का, थोड़ा सा सिर्फ सेहत को लेके, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो सिर्फ वही है कि मैं तो यही कहूँगा कि 10 मई से 1 जुलाई के बीच में फिर नॉन वेज छोड़ देना, अगर खाना शुरू कर दो तो उस टाइम, क्योंकि मंगल आपको इस चीजों के लिए अलाउ नहीं करेगा। शुक्र आपका पूरी साथ देगा। शुक्र की तरफ से आपको खुशियां बहुत मिलती हुई नजर आ रही हैं, आपकी प्रॉपर्टी बनती हुई नजर आ रही है, विदेश योग आपका बनता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं से एक तरह से आपका जो जो कार्य आपके रुके हुए थे, जो आपकी मन की इच्छाएं थी और जो पूरी नहीं हो पा रही थी, वो पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। आपके कार्य बनते हुए मुझे तो नजर आ रहे हैं। बाकी प्रभु की इच्छा है। हो सके तो काले रंग से और नीले रंग से दूर रहें, मतलब ब्लैक और नेवी ब्लू खास तौर से, इन रंगों से दूर रहें तो आप ही को ज्यादा फायदा होगा।
ओवरऑल पिक्चर देखें कोई 30 अक्टूबर को राहु केतु चेंज होंगे। राहु आपके आय स्थान में और केतु आपके संतान स्थान में आएंगे। अब जिनको बच्चे की अभिलाषा थी 30 अक्टूबर के बाद, उसमें आप सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। जिनको बच्चों की अभिलाषा है या जो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो वो 30 अक्टूबर के बाद अगर कोशिश करते हैं तो उनके बच्चे होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह की उनकी मनोकामना होगी उस तरह की। जो पठन पाठन में लोग होंगे 30 अक्टूबर के बाद वृष राशि के, उनको रिजल्ट्स में थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। हाँ, टेक्निकल फील्ड वालों के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग आर्मी के लिए कोशिश करना चाहते हैं, एनडीए क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। जो शेफ बनना चाहते हैं खास तौर से, उनके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है 30 अक्टूबर के बाद। पर ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो जितना आप मेहनत करेंगे उस अकॉर्डिंग टू रिजल्ट आएंगे। ये चीज़ की कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ मैं। आपको मेहनत ज़्यादा करनी है अगर आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स पाने हैं। दूसरी बात है, अगर उपायों के हिसाब से चलें तो अभी से करना शुरू करते तो बेहतर है, नहीं तो फिर 30 अक्टूबर को जैसे आपकी इच्छा हो। कुत्तों को, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जो हमारा कुत्ते होते हैं, उनको आटे वाले बिस्कुट, जो बेकरी के बिस्किट्स होते हैं, आटे वाले बिस्किट्स होते हैं, वो डेली डालना शुरू कर दीजिए। 2 डालो, 10 डालो, वो आपके ऊपर है। और साथ में दूध दूध जरूर, कच्चा दूध जरूर डालें। जो 2 रंग का कुत्ता होता है, जैसे चितकबरा कुत्ता कहते हैं, डबल कलर कुत्ता होता है, अगर उसको डालें तो सबसे बेहतर रहेगा। नहीं तो जो कुत्ता मिले उसको डालिए। और अगर कुत्ता पाल सकें तो सबसे बेहतर। पर कुत्ता अगर पालेंगे तो प्लीज कोई वाइट वाइट मत पालना, ब्लैक पालना या डबल शेडेड, तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए अब मेरे दिए हुए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।